यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे साथ हैं। संजय जी, आपने देखा होगा कि झांगुर बाबा जलालुद्दीन काफ़ी सुर्खियों में मामला है, काफ़ी दिनों से मामला है। बावजूद इसके सरकार ने जो कार्रवाई की है, मुख्यमंत्री ने तो यहाँ जल्लाद तक कह दिया उसको। धर्मांतरण का गिरोह चला रहा था, लेकिन विपक्ष चुप है। उसका नाम ही है कि जलालुद्दीन है। अब अलाउद्दीन का चिराग तो बुझ गया। सपा बसपा कांग्रेस ही अलाउद्दीन के चिराग थे। अब फिर ये जो बचे खुचे लोग हैं सोच रहे हैं कि अगर नाम ले लेंगे तो हमारा भी चिराग बुझ जाएगा, और कुछ है नहीं। ये जो एजेंसियां हैं भारत के संविधान के मुताबिक कि कोई कानून के साथ खिलवाड़ करे, भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करे, धर्म के साथ खिलवाड़ करे, जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करे, देश के संविधान के साथ धोखेबाजी करे, ऐसे लोगों को एजेंसियां चिन्हित करती हैं, जांच करती हैं, उन रिपोर्ट करती हैं और एविडेंस लाती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करती हैं। तो पहले की सरकारों में एजेंसियाँ संरक्षण प्राप्त थी, खुला छूट था, जो जैसे चाहे वो कर ले। हमारी सरकार में एजेंसियों को खुला छूट दे दिया गया है कि आप भारत के संविधान में सजा दिलाओ। तो आज के दिन में एजेंसियां हैं और उसमें मैं धन्यवाद दूंगा योगी जी को, उन्होंने उन्हें आदेश किया। और तो कितना रसूखदार हो, जांच में आता तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ऐसे जल्लाद एक नज़ीर बने कि फिर देश में कोई ऐसा जल्लाद फिर से हमारे इस भारत की संस्कृति और हमारे यहाँ जहाँ नारियों की पूजा की जाती है उनके साथ खिलवाड़ करना ये गलत है। ये हमारे भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ है। तो नज़ीर पेश हो रहा है और योगी जी को इस बात का धन्यवाद दूंगा। अब विपक्ष तो ऐसे भी देखो, निषाद बेटी के साथ इज्जत लूटी गई। फैजाबाद में हम लोगों ने आवाज़ उठाया, अयोध्या में उनका चेला निकला, उनका सदस्य, आज तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। जो दिन था सारा मतलब जेल भी चला गया, सब एविडेंस मिल गया। तो यही तो है इनके। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे जितने भी अपराधी हैं अड्डा है सपा बसपा कांग्रेस। अखिलेश यादव लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, लगभग हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, पारदर्शिता का मामला हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार वो सरकार पर हमलावर है। आप लोग का क्या स्टैंड है इसको लेकर? देखिए, वो लोग अपने किए गए कारनामों को छुपाने के लिए सब विषयांतर करने, रोजगारी पर बोलेंगे नहीं, हैं देश में अर्थव्यवस्था कैसे चौपट हुई बोलेंगे नहीं। इनकी सरकारों के समय लंबा सब था, तमाम घोटाले भ्रष्टाचार पर, तो ये विषयांतर करने का मामला है। विपक्ष को चाहिए कि भारत के उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक आलोचना नहीं, समालोचना होनी चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए और आवाज़ बने। विपक्ष की एक भूमिका है और अपने जो विचारधारा है उस पर चलने का प्रयास करें, न कि वो विदेशी विचारधाराएं हैं, तुष्टीकरण की विचारधारा। ये तो कहीं भारत के संविधान में जगह नहीं है। तो इस अपने विचारधारा पर जब तक चलते थे तो सपा सत्ता में थी, और जैसे घट गए अब देखो सपा साफ हो रही है। तो साफ न हो, बल्कि जनता तो माफ़ तभी करेगी जब गलती स्वीकार करेंगे। कल मुख्यमंत्री गोरखपुर में थे, कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि राम मनोहर लोहिया जो समाजवाद के पुरोधा हैं, समाजवादी पार्टी के अब देश के, वो रामायण मेले की उन्होंने शुरुआत की और ये समाजवादी पार्टी राम के खिलाफ है। देखिए, राम मनोहर लोहिया के अनुयायी अखिलेश जी नहीं, मुलायम सिंह थे। मुलायम सिंह जब तक उनके अनुयायी थे तब तक आप देखोगे सत्ता में एक छत्र राज था। लालू यादव भी अनुयायी थे। लेकिन जब उनके विरासत में आने वाले लोग, आप देखो, जब उस रास्ते से भटक गए तो समझ सकते हो कि आज के दिन में राम मनोहर लोहिया ने हमारे निषाद राज के उस श्रृंगेरपुर धाम की भी जिक्र किया है कि उसको भी जिस तरीके से हर जगह अथॉरिटी है, वैसे धार्मिक जो व्यवस्था है वो भी एक अथॉरिटी बना दिया जाए। जैसे अयोध्या एक अथॉरिटी बन गई, तो श्रृंगेरपुर भी एक अथॉरिटी बनाई जाए और जो हमारी संस्कृति है उसको बाहर किया जाए, मेले लगाए जाएँ, लोगों को बताया जाए कि ऐसी सभ्यता थी कि जो भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी थी, जीडीपी ग्रोथ अच्छा था। तो ये तो लोहिया को आज के दिन में उनके विचारों का नाम बेच रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। एक अंतिम प्रश्न है कि बिहार में मतदाता सूची सही की जा रही है, इसको लेकर बहुत विवाद चल रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कुछ न कुछ इसमें खेल सरकार करने का प्रयास करी। केंद्र के ऊपर सीधा आरोप है। चुनाव आयोग को भी विपक्ष ने कटघरे में खड़ा किया। वो आपको नहीं लग रहा कि मतदाता सूची और जितनी बारीकी से जांच होगी उतना ही बेहतर है? आयोग स्वतंत्र चीज़ है, काम उसका काम है करना। राजनीतिकों का काम है दिलों पर राज करना।
दिलों पर राज करें ना, अपने आप जनता उनके साथ हो जाएगी। सब कागज़ होगा, सब बनवा के दे देगी। जब कहेगी नहीं हम वोट देना है, तो वोट देने के लिए कौन सा कागज़ नहीं मिलेगा उसको। जब जिस समय अब वो तो उदासीन हो गया, इनको वोट ही नहीं देना है। जब वोट देंगे तो इन्हीं के लोग आएंगे, पैसे वाले हो जाएंगे। तो वोट न देने के लिए तो कुछ भी करते रहो, कहाँ कागज़ लाएगा। आज के दिन में अगर अभिभावक चुनने का मामला राजनीति में, कैसा अभिभावक चाहिए, तो ऐसा अभिभावक थोड़ी चाहिए जो मुगलों अंग्रेजों जैसे रहे। तो इसीलिए आज के दिन में इनके जो वोटर हैं वो उदासीन हो चुके हैं। जिस उदासीन इसलिए हो चुके हैं कि इन लोगों ने सत्ता में रहने के बाद उन लोगों को ध्यान नहीं दिया। यह कहा जा रहा है कि जो सीमांचल का क्षेत्र है, जो बंगाल बिहार का बॉर्डर है, मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा, और आधार कार्ड के बारे में एक सवाल उठ रहा है कि आधार कार्ड 100% से भी ज़्यादा वहाँ पर बने हुए। देखो अब कुछ तो है, खाएंगे भारत का, गाएंगे बांग्लादेश का, पाकिस्तान का। तो ये तो जनता की आवाज़ उठती है ना कि खाएंगे यहाँ का, गाएंगे बांग्लादेश का, पाकिस्तान का। अरे जिसको जाना था चले गए होते हैं, यहाँ रहेंगे और खाएंगे। तो इस चीज़ को भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि भारत की बहुमत क्या है। बहुमत क्या चाहती है? बहुमत शांति चाहती है, बहुमत भारत में असूषण चाहती है। यहाँ जो है बस्तु कुटुम्बकम की बात है, लेकिन धर्म के आधार पर इस तरीके का वायलेंस क्रिएट करना, उस पर भी रोक लगे, हम भी चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, जिन्होंने न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अपनी राय रखी, बल्कि बिहार में जो मतदाता सूची तैयार की जा रही है, दोबारा से उसको बारीकी से जांच की जा रही है, उस पर भी उन्होंने अपनी राय दी। आनंद सिंह, APN न्यूज़, लखनऊ।